हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी देखते हैं हम 10 खिलाड़ी जो ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे थे, उसके बाद जो हुआ 10 प्लेयर्स हु सेलिब्रेटिंग टू अर्ली है। फनी वीडियो है, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जीतने पर बेशक हमें खुशियां मिलती है, लेकिन उन खुशियों को पहले ही सेलिब्रेट कर लेना ये थोड़ी बेवकूफी हो कौन जाती होता है। जी हाँ, क्योंकि लाइफ हो या गेम कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में पहले से ही ओवर एक्साइटेड होकर बाद में अपना पोपेट बनाने से क्या हुआ? फोकस रहकर अपना काम करें। अगर अभी भी आपको हमारी बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं उन लोगों को देखकर आप पक्का इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, माना कि बाइक रेसिंग काफी कूल है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी काफी कूल होते हैं जो जीतने का जज्बा रखते हैं। लेकिन अब हम आपको जिन जनाब से मिलवाने वाले हैं उनका जज्बा कुछ ज्यादा ही आया था, जो अपने आप को सबसे आगे पाते ही खुश होने लगे और खुश होकर बाइक के ऊपर तक चढ़ गए। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि सभी आगे जा रहे हैं इसके तो वहीं इनके कॉम्पिटिटर भी इसी गेम में मौजूद है जो अपना पूरा फोकस गेम में रखकर आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। इसलिए खड़े होकर खुशियां मनाते रहे और बाकी लोग रेस में बाजी मार लगे। और तो और जहां ये फर्स्ट आने वाले थे वहीं अपने ओवर एक्साइटमेंट की वजह से इन्हें 14th पोजीशन मिली। दोस्तों अब ये तो पक्का है कि अब ये जब असल में रेस जीतेंगे तब भी इतने खुश नहीं होंगे। क्यों? सही कहा ना। सोच क्या रहा था, पागल जब था क्या? बाइक रेसिंग की हो रही है तो इन मोहतरमा को देख लीजिए जो पूरी तरह से रेस जीत चुकी थी, सबसे आगे भी आ गई थी। लेकिन जैसे ये हवा में अपनी बाइक को चलाती है और अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगती है, जिसकी वजह से इनका बैलेंस नहीं बनता और ये नीचे जाते ही गिर जाती है। अब जाहिर सी बात है कि रेस जैसी चीज में एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां आप अपने सर पर खुजली करने के चक्कर में भी हार सकते हैं। ये तो पूरा का पूरा ही गिर गई। ऐसे में इनके बाकी कॉम्पिटिटर्स ने लीड ले ली और इन मोहतरमा का जीतने का सपना ही रह गया। इसलिए हम आपसे दोबारा कह रहे हैं कि अगर आपको जीतते जीतते नहीं हारना तो एक्साइटमेंट की जगह फोकस दिखाइए, वरना इनकी तरह रोना पड़ सकता है। आपने कई तरह के बच्चों को देखा होगा ना जो जीतने के बाद नाच गाकर सेलिब्रेट करते हैं। ये क्या लेकिन ये पोकर प्लेयर किसी बच्चे से कम नहीं है जो जीतने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही खुद को विजेता समझकर सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जरा आप इनकी सेलिब्रेशन पर एक नजर तो डालिए, जहां ये ऐसे डांस कर रहे हैं मानो शादी तय हो गई हो। खैर आजकल शादी तय होने पर कोई इतना अच्छे से डांस नहीं करता, लेकिन कुछ भी हो ये जनाब वाकई बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि ये जीतने पर $1 मिलियन के विनर बन जाते हैं। और इनकी सारी खुशियां एक ही झटके में चली जाती हैं जब आखिरी कार्ड निकलता है और उसी आखिरी कार्ड ने पूरा गेम पलट दिया और इतना बड़ा पोकर गेम हार गए। अच्छा, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि रेसिंग करने के लिए क्या चाहिए? आप बोलेंगे तेज दौड़ना आना चाहिए और स्टंट आना चाहिए, तो हम आपको बता दें मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए। नहीं घबराइए मत, इतनी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए कि इंजीनियर बन जाए, लेकिन इतनी अच्छी तो होनी चाहिए ना कि आप अपने लैप काउंट कर सकें। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5000 मीटर की रेस पूरी रेस इन जनाब ने कंप्लीट कर ली, लेकिन एक लैप रह गया और इन्हें ऐसा लगा कि ये जीत गए, जिसकी वजह से अपने हाथ ऊपर करके सेलिब्रेट भी करने लगे। लेकिन तभी पीछे से बाकी कॉम्पिटिटर आ गए और उन्हें ओवरटेक करके विजेता बन गए। इसके बाद अपने सेलिब्रेशन के चक्कर में ये 10th पोजीशन पर ही जाकर अटक गए। ऐसे भी होता है कि लैब्स ही नहीं पता चल रहे हो कितने हैं। 5000 लैब थे। बताने वाला नहीं है उनका जो बताते हैं उसको। छोटी छोटी गलतियां तो हम सभी से होती हैं, लेकिन ये गलतियां जब प्रोफेशनल मैच में हो तब गलतियां गुनाह बन जाती हैं। अब जैसे कि आप अमेरिकन फुटबॉल मैच का ये नज़ारा देखो जहां पर ये प्लेयर बॉल लेकर आगे पहुंच जाते हैं, जो बॉल को लाइन के आउटसाइड छोड़ देते हैं, जिससे इन्हें तो लगता है कि ये जीते हैं, लेकिन अंतिम नतीजा जब आता है तो इनके तोते उड़ चुके होते हैं। क्योंकि कभी इन्हें रियलाइज होता है कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसका खामियाजा इन्हें एक मैच से चुकाना होगा। क्योंकि इनके अपोनेंट इनकी इस गलती को पकड़ लेते हैं और तुरंत वो बॉल को ले जाकर खुद कर देंगे। वैसे अगर आपसे भी कभी गलती हो जाती है तो उसे मान लेने में भलाई है, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है। अब जैसे कि इस गोल्फ प्लेयर को देख लो जो बॉल को होल में डालने वाले थे, तभी इन्होंने हल्की सी चूक हो जाने पर अपनी स्टिक से गुस्सा निकालना शुरू कर दिया
और इनकी स्टिक ने बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी, जिस वजह से बेचारे हार गए। हैं क्या किया? चीटिंग थी तो, चीटिंग। उसने फेंकी, चीटिंग जानबूझ के पता नहीं करने क्या की कोशिश तो की। दोस्तों उम्मीद है आपको गुस्से अपने में। होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाते रहें। अगर आप रेसिंग के शौकीन हैं तो आप द फ्रीज को जानते होंगे, जिन्हें अभी तक कोई नहीं हरा पाया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है। हम आपको बता दें ये किसी को भी रेसिंग के लिए चैलेंज कर देते हैं, जहां कोई भी इनके साथ रेस कर सकता है। ऐसे में अपने कॉम्पिटिटर से बाद में भागते हैं, लेकिन उनसे जल्दी पहुंच जाते हैं, और कई लोग तो बस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाले होते हैं, उतने में ये तेज दौड़कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। अब जैसे कि आप इस शख्स को देख लीजिए जो बस जीतने वाला था और जीत की खुशी भी मनाने लगा था, लेकिन सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में आए द फ्रीज तुरंत उसे ओवरटेक करके जीत जाते हैं। ये नमूना था, ये बहुत बड़ा नमूना था। हर समय अपनी आंखें खोल कर रखना बहुत जरूरी है, तब भी जब आप सिर्फ चल रहे हो। लेकिन यहाँ तो नेशनल लेवल की साइकिल रेस हो रही थी, जिसमें ये मोहतरमा लीड ले चुकी थी और ये फिनिशिंग लाइन तक बस पहुंची, लेकिन इन्होंने बड़ी वाली लाइन क्रॉस नहीं की, और उससे पहले इन्होंने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया, वो आगे जिसमें तेजी से आ रही है, वो इन्होंने देखा? पैडल भी तेज नहीं मारे, लेकिन उतने में इनकी कॉम्पिटिटर ने देखा, आगे इन्हें चली गई। हरा कर इनके अरमानों पर पानी फेर दिया और पूरी अब रेस कर जीत रही है ली। वो, देखा? उसको क्या पड़ी थी अभी से करने दोस्तों की? वाकई जीत के इतने करीब आने के बाद इस तरह की गलती करके मुंह के बल गिर जाना किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि इससे कितनी एम्बैरेसमेंट कितने हो लोग सकती हैं है ऐसे ये कर तो रहे हैं? अब Second इनसे ही idea पूछना पड़ेगा। अब आप जरा इन जनाब का सेलिब्रेशन देखें, जो कि बनता भी है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से टेनिस के गेम को खेला, जहां ये अपने सामने वाले प्लेयर की हालत खराब करने में लगे हुए हैं। हालांकि वो भी इन्हें तगड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी एक बॉल बहुत आगे आती है, जिसे ये तुरंत हिट कर देते हैं, और इसे हिट करने के बाद इन्हें लगता है कि इन्होंने गेम जीत लिया। और अफसोस इतना बेहतर खेलने के बाद सिर्फ एक फोकस हटने की वजह से ये गेम हार गए, क्योंकि इनके सामने वाले प्लेयर ने हार नहीं मानी, और वो इनके end तक इतने fight बेहतरीन करता रहा। हिट करने के बावजूद उसने बॉल को दोबारा से हिट किया और तुरंत पॉइंट ले लिया। इसलिए कभी भी चाहे आप जितना भी बेकार खेलें, कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा। क्या पता सामने वाला इन्हीं की तरह ओवर एक्साइटेड होकर कोई गलती कर जाए। उसे लगा बस मैं जीत ही एक गया। अच्छा स्पोर्ट्समैन होने के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी होती है, जहां अपने स्पोर्ट्स के लिए आपका डेडिकेशन ही सब कुछ होता है। अब जैसे कि आप इस साइकिल रेस में देख लीजिए, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। हालांकि इसमें देखो, पार्ट लेने वाले हर एक प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी अपनी नैया डुबाने में लगे रहते हैं, जैसा कि इन जनाब ने किया, जहां ये सबसे आगे तो पहुंच गए थे, लेकिन एक लैप पीछे रह गया और उन्हें लगा कि इन्होंने रेस जीत ली है। पर इनके लगने और होने में बहुत फर्क था ना, इसी वजह से दूसरे प्लेयर्स इनसे काफी आगे निकल गए, और जब इन्हें ये रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर फिर भी इन्होंने आगे बढ़ के खेलने की कोशिश की और बहुत मेहनत की, लेकिन लास्ट मोमेंट में सेकंड ही आए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये दुनिया रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, और अगर आपको भी ऐसा कोई वहम होता है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ अब आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि वाकई यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। हालांकि कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी उल्टी भी पड़ जाती है, क्योंकि सबके साथ तो अच्छा नहीं हो सकता ना। अब जैसे कि आप इस लड़के को देख लीजिए, जो पीछे मुड़कर बास्केट में बॉल डालने की कोशिश कर रहा था। बॉल तो बास्केट में गई, लेकिन उछलकर वापस आ गई, और आई भी ऐसा कि डायरेक्ट बॉल इनके थोड़े में लगी। अब बेचारा सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन में न सिर्फ इसका गोल मिस हुआ, बल्कि गोल के चक्कर में अच्छी खासी चोट भी लग गई। बेचारा किस्मत कितनी खराब है, ये होती है बुरी किस्मत। ओए होए, मुंह पे आ रही है सीधी, जैसे किसी ने जान पूछ कुछ के भी किया करने भूत से ने। पहले एक चीज याद रखिए कि सामने वाले को कभी कमजोर मत समझ लेना। जैसे इन जनाब ने समझा, जो स्केटिंग करते करते इतनी दूर आ गए कि जस्ट फिनिशिंग लाइन के पहले अपनी स्पीड रोक कर सेलिब्रेट करने पागल। लगे, लेकिन कितने इनके लोग अपोनेंट इनसे बहुत तेज थे, जो इनके सेलिब्रेशन का फायदा देखो, पूरा उठाकर तुरंत तेज बाजी तेज। मारने गए, और ये बेचारे सेलिब्रेट ही करते रह गए। ओहो, बहुत पहले सेलिब्रेट करने वैसे तो इस व्हाइट जर्सी वाले विनर के लिए खुशी हो रही है, जिसने एटलीस्ट फोकस कितनी होकर मेहनत इतने की उसने, बेहतरीन और तरीके जोर से जोर कर बाजी दिया। मारी, और ये जनाब देखते रह गए। हाँ, थोड़ा रो भी रहे थे, वैसे रोना बनता भी है, क्योंकि भला इतनी बड़ी रेस इतनी बेवकूफी भरे अंदाज से हारना किसी को पसंद नहीं होगा।
हद ही है। वैसे मोस्टली ये दिखा रहे थे कि जीतने से पहली सेलिब्रेशन जो शुरू कर देते ना, ज्यादा ही उनका, जल्दी सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी। तो जब तक तुम वहां पे सोचते हो कि मैं पहुंच गया हूं, पीछे वाले जो है और तेज और मेहनत करके तुमसे आगे खत्म नहीं हुई, पहले कूदने लग गए, इतना उनके अंदर से था कि मेरे को करना है, क्या हो गया है। और पीछे वाला, और तुम्हें क्या पता पीछे वाला कितनी पीछे तुमसे, हो सकता है वो 1 सेकंड पीछे ही हो, तुम इतनी खुशी क्या मना रहे हो। ये लास्ट में जो दिखाया था बंदा ये काफी आगे था, आराम से जीत जाता यार, तू मेहनत करके थोड़ी, वहां पर हु करने लग गया, ये करने लग गया, पीछे वाला निकल गया। कमाल ही है। नहीं, इससे ये सीख मिलती है, जब तक आपका वहां पे पहुंच के जीत ना जाओ, वो डिक्लेयर ना करे, तब तक खुशी ना बनो। कभी डिक्लेयर मत करो विक्ट्री। नहीं, जब तक तुम जीतते नहीं, और दूसरे जो एक्चुअल डिक्लेयर करने वाले हैं वो डिक्लेयर नहीं करते। जीतने के बाद भी शांत बैठो, जब तक दिखेगा बोर्ड नहीं, बोर्ड में आ गया फिर करो। वैसे बिल्कुल। और एक लैप ढंग से काउंट करो, ये दो तो बहुत ही अजीब बात है। मगर नॉर्मली कोई हेल्पिंग के लिए होते हैं, मतलब उसके टीम मेंबर को खड़ा होना चाहिए, उसी की टीम का, कि एक बच्चा कंट्री को रिप्रेजेंट करे, जिसको एक बंदा खड़े होकर काउंट कर रहा हो तो बताता रहे ये लैप है तेरा, अभी तेरे को लैप बचाएगा। वो बेचारा 5000 क्या काउंट करेगा, मगर साथ में बंदे खड़े होने चाहिए जो बताएं तेरा ये वाला लैप है। यार तुम फोकस करो, भागने में करोगे कि लैपे गिनने में करोगे, मैं तो पता नहीं, उसमें तो कोई लफड़ा था कोई। पर बड़े कमाल के दिखाए हैं, वीडियोस देख के इतनी नार नहीं हो रही थी। सबसे मजेदार तो वो लड़का था जो भाग रहा था और उसे लगे कि मैं जीत गया, वो बड़ा खुश हो रहा है, फिर आगे से पीछे से वो जो पूरा वो टाइट सा पहन के था वो भागता हुआ निकला, उसने कोशिश की और फिर वो गिर भी गया। 2 लड़कियां दिखाई दी, एक बाइक वाली जो ऐसे ऊंचा जा रही होती है, वहीं शोर चला जाती है, अबे तो नीचे तो कर तो रहा, तो जा पहले नीचे तो आ ले। और दूसरी जो पहले से अपना सोचे मैं जीत गई, टर्न पे मैं जीत गई, वो पीछे से वो सारे क्या चल रहा है। ऐसे लोग भी हैं, बुरा हाल है। ये वैसे लर्निंग वाली वीडियो थी एथलीट्स के लिए, ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, इससे बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स मिले हैं। जब तक 100% जीतो मत, कुछ मत करो। बाप रे। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।